मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड कार्यालय में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बैनर लेकर के खड़ा हुआ है जो भाकपा माले के लोग हैं और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है इन लोगों के बैनर पर कि गंगा के कटाव से विस्थापित जोइनिया गांव के लोगों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर ऐसे कई सारी इन लोगों की मांग है। उस मांग को लेकर यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, स्मार्ट मीटर की भी बात सामने आ रही है कि स्मार्ट मीटर जो लगाया जा रहा है वो सारी गलत है और एक तरफ सरकार कह रही है कि नहीं स्मार्ट मीटर सुविधा के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों से मैं जानने का और बात करने का प्रयास करता हूँ कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की, क्या कहाँ प्रखंड पे जुटे हुए हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे जो हमारे महादलित बस्ती में स्मार्ट मीटर लगाया गया है, वो स्मार्ट मीटर नहीं, वो खून चूसने वाला मशीन लगाया गया है, जिसके चलते गरीब गुरबा परिवार बहुत परेशान हो चुका है। और हमारे महादलित परिवार से हम डुमरिया पंचायत से आए हुए हैं, 5 नंबर वार्ड से। 1995-96 में सेलिंग एक्ट के तहत हमारे महादलित समुदाय को 95-96 आदमी को 95-96 की संख्या में पर्चा निर्गत किया गया था। उसी समय एक एक रसीद भी काटा गया था। कितनी बार हम सीओ साहब के पास आए, वो बोल रहे हैं कि इस पर जिला सत्र न्यायालय में केस चल रहा है। तो केस चल रहा है, मतलब जमीन मिला हुआ है 95-96 में? हाँ मिल गया है, उसका रसीद भी एक बार काट दिया गया है। लेकिन कुछ जमीन पे हम लोगों का दखल कब्जा भी है, तो एक बार जब रसीद कट गया तो दोबारा हम लोग का रसीद क्यों नहीं कट रहा है? क्यों नहीं आप लोग जिला अधिकारी से मिले इस मामला को लेकर? मिले हैं, आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो तो ना। कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं। मैडम के पास आते हैं तो ये बोलती है कि जिला सत्र न्यायालय में उसका केस चल रहा है, उस पर स्टे लगा हुआ है। तो ये बताइए कि अगर कोई कर्मचारी ही हम लोगों का नहीं सुनेगा तो हम फिर कहाँ जाएंगे? अभी सर्वे का काम चल रहा है, उस पर कुछ लोग हमें तो पता भी नहीं है कि कौन पकड़ के रखा है। कुछ जमीन पर हमारा कब्जा है, कुछ पर नहीं है, तो वो इन्हीं लोगों के माध्यम से ना हम लोगों को मिल पाएगा। स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर लोगों की सुविधा के लिए लगाया जा रहा है, लोगों को बेहतर करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि मोबाइल से ही रिचार्ज कर लिया जाए, बिल भर लिया जाए। अगर स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, स्मार्ट मीटर अगर लोगों की सुविधा के लिए होता तो पहले मीटर का बिल कितना आता था? ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। अभी तो 200 रुपया डालते हैं, हफ्ता भर भी नहीं चलता है, वो कहाँ चला जा रहा है? तो अब हम कितना बिल जमा करेंगे? कौन सा ये सुविधा है? आप लोग धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुनेंगे तो फिर क्या कीजिएगा आप? फिर आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, इससे भी ज़्यादा करेंगे। और हम कर क्या सकते हैं? यहीं पर रहेंगे, रात भर रहेंगे, दिन रात यहीं अपना डेरा डाल लेंगे। देखिए धरना प्रदर्शन में शामिल जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक पदाधिकारी हम लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं तब तक हम लोग यहीं पे अपना आशियाना बना लेंगे, इसी को हम लोग अपना घर बना लेंगे। प्रखंड कार्यालय है और देखिए यहाँ पे भाकपा माले के कुछ नेता मौजूद हैं, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला है। और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बैनर उनर लिए हुए हैं, पूरा महिलाएं भी आप लोगों के साथ है, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग तो एक जवैनिया गांव के विस्थापितों को बसाने की है। तमाम भूमिहीन गरीब परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने का है। क्या पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने का है और बाढ़ में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का है। किसान को भी मुआवजा की बात है। और इस शाहपुर दियारा गंगा के तलहटी इलाके में लगभग 80% खेती बटाई पर होती है। उस बटाईदार किसानों का कोई हक अधिकार नहीं है, उन लोगों का कोई मुआवजा नहीं मिलता है। तो मांग कर रहे हैं कि बटाईदारों को ही, वास्तविक किसानों को जिनका फसल क्षति हुआ है, उनको ये मुआवजा मिले। इन्हीं सारी सवाल है। स्मार्ट मीटर का भी सवाल है। नीतीश कुमार ने खुद सर्वे कराए, जनगणना कराए जाति, जिसमें 94-95 लाख लोग गरीब पाए गए, जो कि 6,000 मासिक कम से आय पर वो जिंदा है। उन लोगों को लघु उद्यमी योजना के तहत ये लोग एक मुश्त में कहे कि हम 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसके लिए ये शर्त जोड़ दिए कि आप 60,000 का आय प्रमाण पत्र ले आइए, 70,000 से कम का ले आइए। लेकिन अंचलाधिकारी के पास आने के बाद ये एक भी आय प्रमाण पत्र 70,000 से कम के बना रही है। यहाँ तक ले कि आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब ऑनलाइन तो ऑफलाइन की बात की जा रही है। कितने लोग हैं जो उनकी ऑनलाइन के हाल जानते हैं, ये लोग ऑफलाइन का जानते हैं।
आज यहाँ पर आवेदन देते हैं, आप आवेदन स्वीकार कीजिए और अपने कर्मचारी से जांच कराइए, जांच करा के उनको आय प्रमाण पत्र दिया जाए और उन गरीबों को 2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। आज आप लोग प्रखंड कार्यालय में है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, तो उन लोगों से आप लोगों की बात हुई है इस मामले को लेकर? एक विचारधारा के तहत यहाँ सांसद जीते हुए हैं, वे उसी विचारधारा के हम लोग भी वाहक हैं और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए संसद में भी ये सुदामा प्रसाद उठाए और उस लड़ाई को हम बलाउ अंचल से लेके और संसद तक लड़ रहे हैं। और ये सत्ता जो है, सत्ता के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, अभी भी ये तानाशाही के रूप में जा रहे हैं। ये हिटलरशाही के तरफ बढ़ रहा है देश के ये व्यवस्था। हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता आंदोलन करेगी और जनता की जीत होगी और जनता जीतेगी। नहीं सुनते हैं पदाधिकारी तो क्या कीजिएगा आप लोग? अगर ये पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, रोड जाम से लेकर ब्लॉक जाम तक होगा, ब्लॉक को ही असियाना लोग बनाएंगे। देखिए, गुस्साए ग्रामीण है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं और इन लोगों की मांग है कि 5 डिसमिल जो जमीन है वो सरकार के द्वारा जो गंगा में विलीन हो चुके हैं घर, उन लोगों को मिलना चाहिए। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, इन लोगों से भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ और क्या कुछ इन लोगों की मांग है। यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय में आप लोग आई हैं, का चाची रउर मांग बा, काहे खातिर आइल बनी रहुआ? हम आइल बने, हमारे घर नहीं के जगह कम बा, आके चेक कर लीजिए। जगह कम बा, संख्या ज्यादा बा, हाँ, वह सब मांग खातिर वह सब धरना कर रहा बने। हाँ। देखिए, महिलाएं हैं, ये अपनी बात को रख रही हैं और किस तरह से यहाँ पे और कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करता हूँ क्या कुछ यहाँ पे मांग है आप लोगों की। धरना प्रदर्शन में आप लोग शामिल हुई हैं, चाची का और मांग बा? अच्छा भैया, ये मांग हमनी के बा कि हमनी के बिजली बेती बंद कर देवे के बा, स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट मीटर? हाँ, और में हमनी के ना घर बा आ ना दुआर बा, जमीनों ने के करे के हमनी के घर बनाई, कुछ मड़ाइयो लगा कर रही। वह सब खातिर आइल बने रहो? हाँ, वही खातिर आइल बनी। पेंशन मिलत है उहो बंद हो गई, राशन कार्ड मिलबे न करे, आ घर अधिया तीसरी मलगुजारी खेत लेके कहिया उहो दही गई। कुछ सीओ वीडियो कुछ सुनते नहीं खन। तो बाढ़ प्रभावित तो घोषित हो गइल बा, बाढ़ के जकर लिस्ट में नाम बा। देखिए, ये महिलाएं हैं और अपनी बात को रख रही हैं और कह रही हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। ये अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय में आई हुई हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। किस तरह से ये लोग अपनी बात कह रही हैं और धरना प्रदर्शन में ये लोग भाकपा माले के साथ ये लोग आई हुई हैं और इन लोगों से और कुछ भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो जो मुख्य बात बताएंगी, वो घर में रहती है, घर का पूरा कार्य इनके जिम्मे रहता है और इन लोगों से जानने का हम प्रयास करते हैं क्या कुछ आप लोगों की मांग है और आप लोग प्रखंड मुख्यालय पे आई हुई है। बिहार सरकार में रहते हैं, हम लोग के जगह की कमी है इसीलिए आए हैं। यहाँ पे जमीन की मांग करने आप लोग आए? हाँ। अगर नहीं सुनते हैं पदाधिकारी तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिए, अब जहाँ हम रहते हैं वहीं रहेंगे, बिहार सरकार में न रहेंगे और पर्चा क्या? उर्चा कटा है बिहार सरकार का? नहीं, अभी नहीं कटा है। कहाँ से आई है? बिलाउटी से। क्या नाम होगा? अंकिता देवी। देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं और कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे करते रहेंगे और अपनी मांग को यहाँ पे मांगने के लिए हम लोग प्रखंड सह अंचल कार्यालय में यहाँ पे शाहपुर में हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए पब्लिक टुडे पे और तमाम ऐसे खबरों के लिए। जय हिंद, जय बिहार।